Yes, class 8. So this is the next video of chapter number 9 of history, women caste and reforms. So who could enter temples? कि temples को कौन enter कर सकता था? जैसे हमने पहले के अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने यही चीज़ें इनके बारे में हमने बात की है कि टेम्पल्स में इन शूद्र वगैरह जो पर्सन्स होते, जो लो कास्ट पर्सन्स होते थे, इनको आने नहीं दिया जाता था. सो अम्बेडकर वॉज बॉर्न इनटू अ मेहर फैमिली. तो अम्बेडकर जो थे एक मेहर फैमिली में पैदा हुए थे. एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रीजुडाइजमेंट इन एवरीडे लाइफ. तो मेहर फैमिली जैसे जो शूद्र फैमिली होती हैं, अनटचेबल फैमिली जो होती हैं, उनमें ये पैदा हुए थे. तो इनको अच्छे से पता था कि डेली एवरीडे लाइफ में किस तरीके से ये कास्ट सिस्टम ने इनको रूइन किया है, इनको तबाह किया है. इनको ये सब चीज़ें पता थी क्योंकि इन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस्ड की थी. इन स्कूल ही वॉज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड. तो स्कूल जब ये जाते थे, तो बताया था ना मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी कि जब ये स्कूल जाते थे ऐसे पर्सन्स, तो इन्हें क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था, वो भी ज़मीन पर. एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स. और उन्हें उन टूटियों से भी पानी पीने नहीं दिया जाता था, उन जगह से भी इनको पानी नहीं पीने दिया जाता था जहाँ पर ये अपर कास्ट के बच्चे जहाँ से पानी पीते थे. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द US फॉर हायर स्टडीज़. लेकिन ये इतने इंटेलिजेंट थे कि अपनी स्कूलिंग फिनिश करने के बाद इनको जो था फेलोशिप मिली इनको, और इनको US भेजा गया हायर स्टडीज़ के लिए. सो ऑन हैज़ रिटर्न टू इंडिया इन 1919. तो 1919 में जब ये इंडिया में वापस आए, तो इन्होंने अपर कास्ट सोसाइटी के लिए बिल्कुल क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि हमारी जो सोसाइटी है इसको फ्री कर दिया जाना चाहिए इस कास्ट सिस्टम से. तो 1927 में क्या हुआ, अम्बेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया, जिसमें कि मेहर कास्ट वाले जो पर्सन्स थे उनको भी अब पार्टिसिपेट करना था. सो ब्राह्मण पीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन दलित्स यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक. तो अब इन्होंने भी ऐसा करना स्टार्ट कर दिया भी जब तक दलित्स यहाँ पर पानी भरेंगे टेम्पल के टैंक से, ठीक है, तो तब तक मंदिर के टैंक से अगर दलित लोग पानी भर रहे हैं तो तब तक ब्राह्मण और ब्राह्मण पुजारी जो हैं, प्रीस्ट वगैरह, उन्हें भी आने नहीं दिया जाएगा. सो अब ताकि उन्हें भी पता चल सके कि देखो अगर तुम हमारे साथ ऐसा करते हो और हम भी तुम्हारे साथ अगर ऐसा करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है, अब इस चीज़ को तुम फील करके देखो. सो अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 टू 1935. ठीक है. सो इन्होंने 3 ऐसे तरीके के मूवमेंट्स जो थे स्टार्ट किए, जो कि 1927 से लेकर 1935 तक थे. और उनका जो मेन एम था, हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडाइसेस विद इन सोसाइटी. तो वो यहाँ पर क्या जानना चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि देखो अगर सभी लोग मिलकर अगर रहते हैं तो कितना फ़ायदा यहाँ पर पूरी कंट्री का हो सकता है. उनका मेन एम यही था कि सभी देखें भाई अगर कास्ट जो है, अगर कास्ट के हिसाब से भाई अगर कभी आप हमें टेम्पल में नहीं आने दे रहे तो हम भी आपको अगर टेम्पल में नहीं आने देते हैं, एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू. ठीक है. तो इसीलिए सभी को अगर हम बराबर मानते हैं तो ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा ना. नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज़ द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड. तो 20th सेंचुरी में एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुई. और ये जो इनिशिएटिव गया वो किसको गया, मतलब जो स्टार्ट इन्होंने किया था, इनिशिएटिव कम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैज़ रिक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस. तो ये जो शुरुआत की गई थी ये वहीं से आई थी जो ब्राह्मण कास्ट के जो लोग नहीं थे, ठीक है ना, क्योंकि ब्राह्मण कास्ट को आर्यंस माना जा रहा था कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अपर क्लास पीपल हैं. लेकिन ये जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थे, अब उनको भी एजुकेशन, वेल्थ और सभी चीज़ की उनको भी ज़रूरत थी. तो अब वो सभी से लड़ाई झगड़े पर उतर आए थे. दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ Aryan invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region. तो अब वो ये कहते थे कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो आर्यंस थे, क्योंकि वो फॉरेनर्स के बच्चे उन्हें माना जाता था कि वो उनके उत्तराधिकारी हैं. ये आर्यंस को ही, फॉरेनर्स को ही ये लोग बिलोंग करते हैं जो उत्तरी दिशा से आए हैं. और इन्होंने ये जो दक्षिणी दिशा वाले जो पर्सन्स हैं
जो साउदर्न लैंड्स में जो लोग रहते हैं इनके ऊपर इन्होंने अपना आधिपत्य, अपना राज कर लिया है। और अब ये जो असल में यहाँ के रहने वाले हैं उनके ऊपर अब ये उनसे उनके अधिकार अब ये लोग छीन रहे हैं। सो द इंडिजिनस द्राविडियन रेसेस दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। तो अब वो ये कहते थे कि उन जो पावर इन ब्राह्मण पर्सन्स के पास है वो पावर अब बाकी सभी पर्सन्स के पास भी आनी चाहिए। नेक्स्ट जो ईवी रामास्वामी नायकर थे या फिर पेरियार, इन्होंने क्या किया, इन्हें पेरियार भी कहा जाता था एज ही वॉज कॉल्ड, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। सो इनको पेरियार भी कहा जाता था। एंड ही हैड बीन एन ascetic in his early life and had studied संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली। तो ये भी बहुत इंटेलिजेंट थे और संस्कृत के स्क्रिप्चर्स, संस्कृत की जो भी भाषाएं, जो लिपियां वगैरह होती हैं वो सब इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी की हुई थी। और बाद में वो कांग्रेस के मेंबर बन गए थे only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by nationalist seating arrangements followed caste distinctions। और सिर्फ इसलिए इन्होंने ये कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि जब इन्होंने देखा कि नेशनलिस्ट के नाम पर भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट्स में इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्शंस हैं कि जो लो कास्ट पर्सन्स हैं उन्हें अपर कास्ट पर्सन से बहुत दूर बिठाया जा रहा था। भाई हम अलग बैठेंगे और अपर कास्ट पर्सन्स अलग और लोअर कास्ट पर्सन अलग बैठेंगे, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं थी। कन्विंस्ड दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी। तो इस चीज़ ने तो इन्हें और भी ज़्यादा उत्तेजक कर दिया था, और भी ज़्यादा इन्हें कन्विंस कर लिया था कि भाई अब ये जो अछूत जो हमको बुलाते हैं ये कि जो हमें ये लो कास्ट पर्सन्स को भी पूरा अधिकार चाहिए कि हम भी अपना अधिकार अब लेना चाहते हैं। सो पेरियार ने क्या किया, मतलब ये जो ईवी रामास्वामी नायकर हैं इन्होंने क्या किया, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी। इस तरीके के आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिए किए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो अनटचेबल्स हैं वो भी वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्राविडियन कल्चर विच हैड बीन सबजुगेटेड बाय ब्राह्मण्स। कि जो ब्राह्मण्स ने जो हमें नकार दिया है, हमें पछाड़ दिया है, अब वो जो लोग हमसे वास्ता नहीं रखना चाहते हैं, हम भी तो इंसान ही हैं ना। तो हम भी तो यहाँ के जो, क्योंकि साउथ के लोग थे ये सारे तो ओरिजिनल तमिल्स जो थे या फिर द्राविडियन जो पर्सन्स थे उनको भी तो पूरा अधिकार था ना इन सब चीज़ों के लिए। सो ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज़ सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। वो उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि ये जो सोशल डिविजन्स जो उनके लिए की गई हैं कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट पर्सन में इतना ज़्यादा जो डिविजन्स की गई, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने ही उन्हें दे दिया हो, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना, ये तो इंसान ने ही बनाया। तो अनटचेबल्स हैड टू फ्री हिम देमसेल्फ। अब ये जो अनटचेबल पर्सन थे अब ये भी अपने आप को फ्री करवाना चाहते थे हर रिलीजन से और हर सोशल इनइक्वालिटी से, क्योंकि अब इन्हें पूरा समानता का अधिकार अब इन्हें भी चाहिए था। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे जो मनु ने जो भी कहा था तो उनके बारे में कुछ कहा गया, और जो एंशियंट लॉ गिवर एंड द भागवत गीता एंड रामायण। तो अब रामायण में, भागवत गीता में जो लिखे हुए थे बहुत सारे श्लोक जो थे, हिंदू वाले जो श्लोक थे वो सब उन्होंने अब वो पढ़ने लगे थे, और लेकिन अब वो उन सब को गलत मानने लगे थे। ही सेड दैट दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट। कि ये कहते थे कि इन्हीं सब श्लोक वगैरह ने ही इन ब्राह्मण्स को हम लोअर कास्ट वाले पर्सन से ऊपर बना दिया है, और साथ में जो मेन है इनको विमेंस से ऊपर का दर्जा दे दिया गया है। तो ये चीज़ तो गलत है ना, विमेंस को भी इतना नीचा समझना, ये बात तो गलत है। दीज असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। ये सभी काम जो थे वो किए गए। और
एंड यहाँ पर जो भी बहुत ही फॉर्सफुल स्पीचेस की दी गई, बहुत लेख लिखे गए इन्हीं चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे आंदोलन किए गए कि लो कास्ट लीडर्स जो हैं इनको भी पूरा पूरा अधिकार है, लो कास्ट पर्सन्स को भी पूरा पूरा अधिकार है, दोबारा से इन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और जो अपर कास्ट पर्सन्स जो इतना ज़्यादा हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें गलत है। लेकिन ये जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, जो लोग कहते हैं ना, जो लोगों को चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो रूढ़िवादी हिंदू सोसाइटी के जो लोग थे, उन्होंने फिर क्या किया, ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभाज एंड द भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ। तो इन्होंने अब जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ थी, जो रूढ़िवादी लोग होते थे, उन्होंने अब सनातन धर्म सभा करनी स्टार्ट कर दी थी और भारत धर्म महामंडल जो था वो बनाया गया, ऐसी एसोसिएशंस बनाई गई और ब्राह्मण सभा बनाई गई बंगाल में। यहाँ का इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाना चाहिए और मतलब ये ख़त्म करना ही नहीं चाहते थे कि ये कास्ट के ऊपर जो इतना ज़्यादा फ़र्क किया जा रहा है इसको भी तो ख़त्म किया जाना चाहिए ना। एंड शो हाउ दिस वाज sanctified by scriptures. The debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own times. तो इन सब के साथ भी, सभी हमारे टाइम के साथ भी ये सब चीज़ें तो गलत ही हो रही थी ना। सो पेरियार ऑन विमेन, अब पेरियार ने कुछ विमेंस के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को भी आप पढ़ना। दैट ओनली विद द अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज थारा मुकुरथाम आवर विमेन हैड बिकम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड्स। उन्होंने क्या कहा है कि जो वुमेन्स हैं वो एक तरीके से पपेट्स बन गई हैं अपने जो हस्बैंड्स के हैंड्स की। और फिर पहले उन्हें फादर्स के साथ रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि वो बेटियां हैं, तो उन्हें सारी बातें अपने पिता की माननी है। लेकिन उसके बाद फिर उन्हें हस्बैंड के साथ सौंप दिया जाता है, लेकिन फिर भी हस्बैंड के साथ भी उन्हें कोई इतनी इज़्ज़त वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो अब जैसे पहले वो कठपुतली की तरह चलते थे अपने पिताजी की, तो अब वो बाद में शादी के बाद अपने हस्बैंड्स की एक तरीके से कठपुतली ही बन जाते हैं। सो यहाँ पर आपने ये टॉपिक रीड करना है बुक में से भी। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।